याद रखें, हमारे जहन में एक सवाल पैदा होता है कि माज़अल्लाह गैर मुस्लिम भी यही समझते हैं और मुसलमान भी यही समझता है, मुसलमान भी यही समझता है। और देखो, हुजूर के बारे में अगर किसी ने ये जुमला बोल दिया जो मैं बोलने वाला हूँ कि माज़अल्लाह हुजूर अय्याश थे, हुजूर ने अय्याशी के लिए 11 शादियाँ की, तो अगर किसी ने ये जुमला बोला है या हुजूर के बारे में किसी को शक है तो वो फ़ौरन इस्लाम से खारिज हो जाएगा, फ़ौरन। देखो, अय्याशी की जो उम्र होती है ना, अय्याशी की जो उम्र होती है वो 18, 19 साल, 20 साल, 21, 22, 23, 25, 30 साल तक उम्र होती है। नहीं, 50 साल का आदमी अय्याश रहता। 50 साल का आदमी तो बीवी में, बच्चे में, घर के ख़ानदान में, कमाने में वैसे ही परेशान है, उसके ऊपर तो वैसे ही इतनी टेंशन है कि उसको अय्याशी के बारे में सोचता ही नहीं वो। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल है। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याश होते, माज़अल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, नक़ल कुफ़्र नबाशत, जो काफिर लोग कहते हैं, हम वैसा नहीं सोचेंगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अय्याश होते तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल की उम्र में 40 साल की खदीजा से शादी ना करते। खदीजा का इंतकाल हो गया। अब खदीजा के इंतकाल के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी की हज़रत सौदा से। अब हज़रत सौदा से जब शादी की है तो हज़रत सौदा की उम्र 55 साल थी, 55 साल, और इधर हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 50 साल है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह अगर अय्याश होते तो 55 साल की उम्र से शादी करते। 55 साल जिसकी उम्र है, जिस औरत की, उससे शादी करते नहीं। और इसमें एक हिकमत यह है कि हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मक्के के अंदर ईमान ले आई तो इनको बहुत ज़्यादा सताएगा। इनके जो चचा थे, उनके जो बेटे थे, बड़े अब्बा थे, बहुत सताते थे, मारते थे। तो ये हिजरत करके मदीने को आ गए। मदीने में आने के बाद इनके जो शोहर थे उनका इंतकाल हो गया। अब जब शोहर का इंतकाल हो गया तो ये अकेली हो गई, बच्चे औलाद नहीं थी। अब अकेली हो गई तो अब इनको परेशान हो गई। अगर मैं वापस मक्के को जाती हूँ तो लोग मुझे, पहले ही मैं वहाँ से परेशान हूँ, मुझे लोगों ने मारा है, मैं तो बूढ़ी औरत हूँ, अगर मैं दोबारा वापस मक्के को जाती हूँ लोग मुझ पर जुल्म ज़्यादती करेंगे तो मैं क्या करूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सहारा दिया, उनको छत दी है, उनको सहारा दिया और उनके सहारा बने और उनको एक घर दिया और उनको जो है शोहर का नाम दिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका गम ये बांटने के लिए, उनका गम ये ख़त्म करने के लिए उनसे शादी की। अगर माज़अल्लाह अय्याश होते तो 55 साल की उम्र से कौन शादी करते। तो हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से शादी इसलिए की ताकि जो है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल रहे। हुज़ूर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बेटी बेवा हो गई तो परेशान थे, कौन शादी करेगा मेरी बेटी से। आज हमारे माशरे में कितनी बच्ची ऐसी बेवा हैं लेकिन कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है। कोई जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है उनको इस बात पर गौर करनी चाहिए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अय्याश होते तो एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला हुज़ूर के पास आए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर लेटे हुए थे। जब हुज़ूर उठे तो ज़मीन पर, पूरे ज़मीन पर जो मिट्टी लगी हुई थी। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, ये कैसर और किसरा के बादशाह हैं, इतने बड़े बड़े बादशाह हैं, ये लोग जो है महलों में रहते हैं, बड़े बड़े कालीनों पर सोते हैं और बड़े ऐश और आराम से रहते हैं। या रसूलल्लाह, आप भी हमारे सरदार हैं, नबियों के इमाम हैं, आप इमामुल अंबिया हैं, आप ज़मीन पर लेट रहे हैं। तो हुज़ूर ने फरमाया कि हमारे लिए ये ठाट बाट जो हैं सारे जन्नत में हैं। हमें दुनिया में जो है हमें तंगदस्ती की ज़िंदगी और गुर्बत की ज़िंदगी गुजार कर जाना है, लेकिन जब हम जन्नत में जाएंगे हमारे लिए तमाम ऐश और इशरत जो हैं वो जन्नत में होंगे। अब दूसरी बात, जिस नबी ने अल्लाह का दीदार कर लिया, किसी नबी ने अल्लाह का दीदार नहीं किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, मैं आपका दीदार करना चाहता हूँ। तो हुज़ूर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, लन तरानी, तुम मुझे देख नहीं सकते। तो कहा कि नहीं, मैं देखूँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने थोड़ी सी तजल्ली डाली तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। उनके साथ जो 40 आदमी आए थे उन्हें बेहोश हो गए, नहीं देख सके। तो जिस नबी ने अल्लाह तबारक व तआला को देख लिया है वो नबी, क्या उस नबी को किसी की ख्वाहिशात रहेगी। और माज़अल्लाह किसी नबी के दिल में औरत की ख्वाहिशात नहीं रहती। कोई आदमी अगर ये सोचेगा कि नबी के दिल में औरतों की ख्वाहिशात है तो वो भी इस्लाम से खारिज है। तो किसी नबी के दिल में जो है औरतों की ख्वाहिशात नहीं रहती। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हर शादी की है, किसी भी शादी की इतनी सारी शादियाँ की हैं, उसमें हिकमतें हैं। हर शादी में एक हिकमत है, हर शादी में एक हिकमत है। बिना हिकमत के कोई शादी नहीं है। अगर हमारे जहनों में ये ख्याल होता है तो आप ये सोचें, वक्त का अगर यहाँ का CM है और उन्हें मुसलमान है, यहाँ का CM है, अगर उन्हें मुसलमान है, MLA है, कोई भी है, अगर वो हमारा घर रिश्ता भेजे तो भाग के अपने बच्चों को देते नहीं देते। अरे हमारा नाम इतने बड़े आदमी से जुड़ गया, हमारा नाम इतने बड़े आदमी से जुड़ गया है। हर आदमी ये सोचता है कि मेरी बेटी ऐसे घर में जाए जो इस वक्त का सबसे बड़ा मालदार आदमी हो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला से शादी हुई। चलो हम ये बोलते हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला, सुनते भी हैं और है भी ऐसा ही। पहली बात, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला की उम्र 9 साल थी और हुजूर की शादी हो गई, ठीक है। लेकिन जब शादी का ख्याल आता है तो हम जैसे हैं ना, हमारे जहन गंदे हैं, हमारे जहनों के अंदर नजासत भरी हुई है, हमारे जहन नापाक हो चुके हैं, दिल भी नापाक है। तो जब शादी का मसला सामने आता है तो हमारे जहन में एक ही बातें आती है,
हमारे जहन में जब शादी के बाद एक ही बात आती है कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात, आता नहीं जब भी, तो हम ये सोचते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल के थे और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा 9 साल की थी, तो किस तरह शादी कर लिए, तो जुल्म है, ये है वो है। देखो यहाँ शादी का मकसद ताल्लुकात बनाना नहीं है। पहली बात अब ये देखें, हमारे जहन गंदे हो चुके हैं, जिस तरह हम गंदे, हम उनके बारे में भी यही ख्याल करते हैं। तो हुजूर ने किसी से भी शादी इसलिए नहीं की मैं उससे ताल्लुकात बनाऊंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी आयशा से 9 साल की उम्र में इसलिए की, देखो इल्म जो इस दुनिया के अंदर इल्म आया है वो आधा इल्म हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला से होकर आया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस तरह अपने बगल में दाब कर एक फ़ोटो लेकर आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया कि अगली बीवी आपकी ये होंगी। और वो फ़ोटो हुजूर को नहीं मालूम था ये फ़ोटो किसका है, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी आयशा से हुई तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को देखा तो वो फ़ोटो जब देखा तो उनको देख कर याद आ गया, नहीं तो वही फ़ोटो है जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया है कि आपको इसको शादी करना है, आयशा से शादी करनी है, तो हम लोग एतराज़ करने वाले कौन होते हैं। और हुजूर ने फरमाया कि मैंने जितनी भी शादी किए हैं पहले मेरे अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आया, मेरे अल्लाह का हुक्म आया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आए कि आपको इनसे शादी करनी है। मैंने बाद में शादी की है, मैंने अपनी मर्ज़ी से किसी से शादी नहीं की, मैंने अपनी मर्ज़ी से किसी से शादी नहीं की। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला का फ़ोटो अल्लाह तबारक व तआला ने भिजाया हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से, पहली बात। दूसरी बात, जब शादी का नाम आता है तो हमारे जहन में मियाँ बीवी के ताल्लुकात आते हैं कि शोहर और मियाँ बीवी किस तरह ताल्लुकात करेंगे। ये माशाअल्लाह 53 साल के थे और गैर मुसलमानों के जहन में सवाल आता है। तो मुसलमान सबसे पहले ये याद रखें जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई है वो माअज़ल्लाह ताल्लुकात बनाने के लिए नहीं हुई, बल्कि इल्म के लिए। क्या कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी 40 साल की उम्र से हुई है, दूसरी शादी 55 साल की उम्र से हुई है और तीसरी शादी जो है वो आयशा से हुई है। ये इसलिए हुई है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून एक बीवी ऐसी रहे बचपन से जिसका जहन में कोई बातें ना हो, जो अपने जहन में हुजूर की बातों को सुने, हुजूर की अहादीस को अपने जहन में महफूज करे और तमाम मसाइल को जो अपने जहन में महफूज करे, जब हुजूर का इंतकाल हो जाएगा तो उन्हीं मसाइल को जो है दुनिया के अंदर फैलाया जाए। जो बड़े सहाबा थे उन सहाबा से मसले हल नहीं होते थे, जब मसले हल नहीं होते थे उसी मसले को लिख कर आयशा के पास भेजते थे कि यह मसला हमसे हल नहीं हो रहा, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उस मसले को हल करके लिख के भेजती थी सहाबा के पास। तो उम्मत के अंदर जो आधा 50% जो इल्म आया है, 50% जो मसले आए हैं वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से होकर आए हैं। और आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से जो अहादीस है वो 2210 अहादीस मरवी हैं, 2210 अहादीस हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है। और किसी सहाबिया जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है उनसे इतनी अहादीस मरवी नहीं है। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जिनके बारे में अभी बता रहा था, इनसे सिर्फ 60 अहादीस मरवी हैं, 60 अहादीस, जिनमें से 4 अहादीस जो है वो बुखारी के अंदर है, 6 हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर है। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अकेले से 2210 अहादीस मरवी हैं। अगर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला हुज़ूर के पास नहीं आती तो ये 2210 अहादीस हमारे पास किस तरह आती। तो यहाँ शादी का मकसद है इल्म को फैलाना, यहाँ शादी का मकसद है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जो बातें निकल रही हैं, जो अहादीस से निकल रही हैं, वो अहादीस जो है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला के जहन में बैठ जाएँ और उन मसाइल को, उन अहादीस को जो है उम्मत के अंदर फैलाया जाए, ये है। और दूसरी बात देखो, जो आदमी अय्याश रहता ना वो हर चीज़ में अय्याश रहता। भाई एक आदमी अय्याश है, वो ये चाहता कि मेरी 4-5 गर्लफ्रेंड हो, तो उन्हें ये भी चाहता मेरे पास गाड़ी भी बड़ी हो, उन्हें चाहता कि मेरे पास बिल्डिंग भी हो, उन्हें चाहता कि मैं बड़े बड़े 5 स्टार में होटल में खाना खाऊं। एक आदमी जो अय्याश रहता है वो हर चीज़ में अय्याश रहता है, एक ही चीज़ में। अगर माअज़ल्लाह हुज़ूर अय्याश होते और ठीक है 11 शादी कर ली, अय्याश है, तो ज़मीन पर क्यों सो रहे हैं, ज़मीन पर क्यों सो रहे हैं? तो माअज़ल्लाह हुज़ूर को तो एक महल बनाना चाहिए था। तो जो आदमी अय्याश होता है वो पूरी उम्र अय्याश होता है, और जो आदमी अय्याश होता है वो हर चीज़ में अय्याश होता है, वो एक ही चीज़ में अय्याश नहीं होता। और जिस नबी ने अल्लाह तबारक व तआला का दीदार कर लिया है मेराज पर जाकर, उस नबी को किसी चीज़ की देखने की ज़रूरत नहीं है। और क़यामत के दिन जब हम लोग सब जमा होंगे और हमें अल्लाह तबारक व तआला अपना दीदार कराएंगे तो हम सब चीज़ भूल जाएंगे। हम खुद ये कहेंगे कि अल्लाह हमें जन्नत देखना हमें गवारा नहीं है, जन्नत नहीं देखते हम, बस अब अल्लाह तबारक व तआला अब अपना दीदार कराते नहीं, ये हमारे लिए काफ़ी है। तो हमारे जहनों के अंदर ये बातें बिठा दी गई हैं दुश्मनों ने कि किस तरह जो है एक 9 साल की बच्ची से शादी कर ली। देखो एक बच्ची है, उसके आज़ा ज़ाहिर हो गए। बच्ची के आज़ा किस तरह ज़ाहिर होते हैं आपको मालूम है। जब एक बच्ची के आज़ा ज़ाहिर हो गए तो उसके आज़ा जब ज़ाहिर हो गए तो उसका मतलब ये है कि ये बच्ची शादी के लायक हो गई, इसलिए तो आज़ा ज़ाहिर हुए। अगर उसके आज़ा ज़ाहिर नहीं होंगे, जो चीज़ ज़ाहिर होती है, जो निशानी है कि बच्ची के ये आज़ा ज़ाहिर हो गए, अब बच्ची शादी के लायक हो गई, तो आज़ा ज़ाहिर होने का मतलब ये है कि ये बच्ची शादी के लायक हो गई, इसकी शादी कर दो। तो
हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला के उस वक्त जो है आज़ा ज़ाहिर हो गए होंगे। वो इतनी बहुत सी बच्ची ऐसी होती है पतली दुबली होती है, वो 20 साल की हो जाती है तो ऐसा लगता है पतली दुबली कोई है ही नहीं, लेकिन बहुत सी बच्ची ऐसी 10-12 साल की होती है, वो बहुत तगड़ी मोटी डाटी होती है। तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला भी वैसी होंगी। तो ये जहन में हमारे सवाल ले आना चाहिए, यहाँ शादी का मकसद है इल्म को फैलाना, यहाँ शादी का मकसद है दुनिया के अंदर किसी तरह जो है इल्म फैल जाए, लोगों के मसाइल हल हो, सहाबा से मसाइल, क्योंकि जो जितना नबी के करीब होगा उतने ही नबी से जो है वो चीज़ें हासिल कर सकता है। अब देखो नबी के करीब 4 सहाबा थे, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। ये 4 सहाबा हुजूर जब किस तरह देखो, 2 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, 2 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं। अबू बकर ससुरे हैं और उमर जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं। उस्मान रज़ियल्लाहु तआला दामाद हैं और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला दामाद हैं। तो चारों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज़्यादा करीब थे। तो जितने ज़्यादा करीब थे आज उतने ही ज़्यादा मशहूर हैं। ये चारों खलीफा मशहूर है ना, और चारों जितने ज़्यादा करीब रहे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो है वो खलीफा भी बनते रहे। तो ऐसे ही आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़्यादा करीब थी, तो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्मी फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाया। और शादी का मकसद यहाँ पर जिनसी जो है ताल्लुकात कायम करना नहीं है, ये शादी का मकसद है यहाँ पर जो है मिलना नहीं है, आपस में मिलना और जो वाहियात हमारे जहनों में बात पैदा हो गई ये नहीं है। यहाँ शादी का मकसद है इल्म किसी तरह दुनिया के अंदर फैल जाए और मसाइल लोगों के हल हों, ये है इल्म। और आपको बात समझ में आ गई होगी। तो गैर मुस्लिम अगर कोई ये कहे, अगर कोई गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम ये बोलना आपका भगवान राम है, लक्ष्मण है, बहुत सारे भगवान हैं, कौन कौन है, अगर वो भगवान आ जाए, ज़िंदा हो जाए और आपकी बेटी 10-12 साल की हो, शादी के लायक हो, और आपको बोले वो राम आपका भगवान आके बोले कि आप अपनी बेटी की मुझसे शादी करते हो, तो करेंगे नहीं करेंगे, भाग क्या करेंगे, क्योंकि वो वक्त के नबी हैं और ये भी इनके लिए वक्त का भगवान है। तो भगवान हमारी बेटी को मारो तो कैसा नहीं देंगे। इसी तरह ईसाई हैं, ईसाइयों से कहा जाए अगर इस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ जाएँ और ईसा अलैहिस्सलाम किसी को कहें कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो ईसाई लड़की करेगी नहीं करेगी, भाग कर शादी करेगी। अरे नबी के पास जा रहे हैं। तो इधर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला की जब शादी हुई है तो अबू बकर को कोई एतराज़ नहीं है, आयशा को कोई एतराज़ नहीं है, और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है कि ये तो मेरी खुशनसीबी है, ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं हुजूर के जो घर में हूँ। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला से पूछते थे, तमाम सहाबा और हुजूर भी पूछते थे कि आपको दुनिया के अंदर क्या चीज़ें पसंद है। तो हज़रत अबू बकर फरमाते थे कि मुझे दुनिया के अंदर 3 चीज़ें पसंद है। सबसे पहला कि मेरा माल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़र्च होता रहे, ये मुझे पसंद है। क्योंकि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ईमान लाए तो हज़रत अबू बकर के पास 6 दुकानें थी, कपड़े की 6 दुकानें थी, और यहाँ हमारे पास एक दुकान रहती ना, और उस दुकान पर कोई मांगने आ जाता तो 10 रुपये भी नहीं देते। इधर हज़रत अबू बकर के पास 6 दुकानें थी, ईमान लाए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैसों की ज़रूरत पड़ी तो एक दुकान को बेच दिया, फिर पैसों की ज़रूरत पड़ी दूसरी को, फिर पैसों की ज़रूरत पड़ी तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सारी दुकानों को बेच दिया, कुछ भी नहीं रहा घर में। सब के सब ईमान पर और सब के सब जो है इस्लाम पर लगा दिया, सब के सब इस्लाम पर लगा दिया। 6 दुकानें थी। और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु फरमाया कि मुझे सबसे पहली पसंद ये है कि मेरा माल हुजूर पर ख़र्च होता रहे। दूसरी मेरी पसंदीदा चीज़ ये है कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखता रहूँ, आंखें मेरी हो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हो तो मैं देखता रहूँ। तीसरी मेरी पसंदीदा चीज़ ये है कि मेरी बेटी हुजूर के घर में हो। जब बाप को कोई एतराज़ नहीं है तो हम लोग कौन होते हैं एतराज़ करने वाले कि भाई 9 साल की बच्ची से हुजूर ने किस तरह शादी कर ली, जब उनको कोई एतराज़ नहीं है। और देखो उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन चारों तरफ मौजूद थे, अबू जहल जो है सब दुश्मन मौजूद थे। वो ये चाहते थे कि किसी तरह माज़अल्लाह हुजूर को बदनाम किया जाए, हुजूर को किस तरह बदनाम किया जाए और किसी भी तरह जो है हुजूर पर कीचड़ उछाली जाए। लेकिन एक ज़ईफ़ हदीस भी ऐसी मौजूद नहीं है कि जिसमें अबू जहल वगैरह ने या किसी ने भी एतराज़ किया हो कि हज़रत आयशा से क्यों शादी की है। उस वक्त का ये कल्चर था, उस वक्त के माहौल था कि ऐसे शादी होती थी, तो किसी ने भी एतराज़ नहीं किया। जब उस वक्त के दुश्मनों ने एतराज़ नहीं किया तो अब मुसलमान एतराज़ करने वाले कौन होते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज़अल्लाह 9 साल की बच्ची से शादी किस लिए की। तो सबसे पहले ज़हन में ये बात रखें कि हमारी जिस तरह शादी होती है ना, अब हमारी शादी हो रही है, अभी ना सुबह से खुश होकर फिर रहा मेरी शादी का को ताल्लुकात बनाने हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शादी में ताल्लुकात का मकसद नहीं है, यहाँ मकसद है अहादीस को फैलाना, यहाँ मकसद है दुनिया के अंदर इल्म को फैलाना, यहाँ और बहुत सारे मकसद हैं। जब उनको एतराज़ नहीं है तो आपको भी हक़ नहीं बनता। अब अगर कोई मुसलमान ऐसा सोचता है कि हुजूर ने इस तरह किस तरह शादी की और हज़ारों नेट पर वीडियो बना के लोगों ने डाली हुई है, मुसलमानों ने वीडियो बना कर डाली हुई है हलाले के ऊपर और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के ऊपर, माज़अल्लाह ऐसे मुसलमानों को डरना चाहिए। वो नबी है, नबी के बारे में कोई नबी से गलती हो ही नहीं सकती। माज़अल्लाह अगर गलती हो भी जाए, मैं कान पढ़ के माफ़ी अगर हो भी जाए तो वो भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ क़ज़ा हो गई, ठीक है ये गलती है, लेकिन ये उम्मत को बताना था, उम्मत को सिखाना था।
अगर उनसे नमाज क़ज़ा नहीं होती तो हमें मालूम कैसा होता। इसी तरह तलाक़ है, आज तो धड़ाधड़ तलाक़ें हो रही हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक़ इसलिए दी ताकि उम्मत को सबक मिलना कि एक तलाक़ के बाद क्या मसला है, दो तलाक़ के बाद क्या मसला है, तीन तलाक़ के बाद क्या मसला है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक़ इसलिए दी अपनी बीवी को ताकि उम्मत के अंदर सबक मिले। तो हुज़ूर से या नबियों से गलती हो नहीं सकती, अगर हुई है तो वो हमारे लिए, हमें सबक हासिल करने के लिए गलतियाँ हुई है। तो ये जहन में बात ना निकाले, बिल्कुल जहन में से बात इसको निकाल दे कि आयशा की शादी क्यों हुई है। दूसरी बात देखो,